हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी लेवल पर। और काफ़ी दिनों बाद में हम मिल रहे हैं। दोस्तों, मेरा एनटीपीसी प्री का जो पेपर है वो मैं दे आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में क्या क्या आया था, क्योंकि ये रिव्यू देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे जो भी 1000 या 2000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं मेरे, वो उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो छोटी सी एक सलाह है दोस्तों कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो आप अपनी एंट्री जो है वो 15 से 20 मिनट पहले ही ले लें। और अपनी जो है ठीक से बायोमेट्रिक्स कराने के बाद आप जो है अपने सिस्टम को ज़रूर देख लें कि मेरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, माउस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसमें कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो आप उसे चेंज करा लें उसी टाइम में। क्योंकि एक दोस्त के साथ हमारे क्या हो गया था कि उसका बीच में जो है माउस काम करना बंद कर गया था, यानी माउस ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो जब उसका माउस हम चेंज करा तो उसके 5 से 10 मिनट जो है ख़राब हो गई थी। और पेपर टाइम में 5 से 10 मिनट ख़राब होने का मतलब है कि पेपर ही ख़राब होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। और बीच में जो है अगर आपके कोई सिस्टम ख़राब हो गया तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता। तो ये काम आप पहले ही कर लें, क्योंकि आप ये काम तभी होगा जब आप 5 से 20 मिनट पहले जो है वहाँ पहुँच के अपनी बायोमेट्रिक्स वगैरह और अपने सिस्टम पर जाकर बैठ जाएंगे। तो वहाँ अपना फ़ोटो वोटो आ रहा है तो वो आप देख लें, ठीक है ना। एक बार ये ज़रूर चेक कर लें आप। और आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर दिखाया हूँ उसमें 100 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों 100 के 100 क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है क्या क्या है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन मेरे याद थे वो क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ और उससे आप आइडिया मार सकते हैं कि पेपर जो है कैसा आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिख लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात करूँगा, यानी जीके की बात करूँगा। उसमें करंट अफेयर के जो है 5 से 7 सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो करंट अफेयर जो है काफ़ी आ रहा है। और करंट अफेयर आपको जो तैयार करना है वो दोस्तों 2024 से 2025 अप्रैल तक का कर लें तो ठीक रहेगा। जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 का, इसके बीच में करंट जो है आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा करंट अफेयर का जो मुझे याद है वो ये था कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता था। तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जो था वो पाकिस्तान का अरशद नदीम नाम से है कोई एथलीट, वो जीत कर ले गए थे। तो आप क्या करें दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 सभी को याद कर लें, क्योंकि भारत ने इसमें 7 मेडल जीते थे, शायद एक हमारा सिल्वर था, 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो आप पूरा ही पेरिस ओलंपिक पढ़ लें, क्योंकि इससे पिछली शिफ्ट में ये पूछा था कि नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से क्वेश्चन बनने हैं, तो ये टॉपिक आप पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद दोस्तों नोबल्स आया था। नोबल 2024 फिजिक्स का किन 3 व्यक्तियों को मिला है, यानी इसमें विकल्प में जो है क्वेश्चन हमें दे रखे थे तो वो हमें बताना था। एक हमारा ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आया था कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो शायद विद्या बालन है इसकी, तो आप लगा सकते हैं। और एक हमारे पास आया था कि लद्दाख के LT यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के, बताना था हमें, तो शायद BD मिश्रा हैं। तो आप एक बार जो है CM और जो गवर्नर है हमारे, राज्यपालों और मुख्यमंत्री, इन्हें भी एक बार देख लें, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा हमारे पास। तो करंट अफेयर से तो दोस्तों मुझे जो याद था वो ये था। तो करंट अफेयर आप जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 का अगर आप पढ़ लिए तो आपका जो है करंट अफेयर ठीक हो जाएगा ज़्यादातर। और करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर ज़रूर देख लें ध्यान से। और इतिहास की बात करूं तो दोस्तों इसमें इतिहास में मुझे पहला क्वेश्चन याद आ रहा है कि उस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताना है। मतलब व्यक्ति का नाम दे रखा था उसमें, RG यूले करके था। उन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी वो किस सन में करी थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो कांग्रेस के जो मोस्ट अधिवेशन है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। और हमसे पूछा था कि 1857 की जो क्रांति में था मंगल पांडे, उनकी छावनी का नाम बताना था, यानी कि वो किस छावनी में थे, इस तरीके से क्वेश्चन था। और संविधान संशोधन से तो दोस्तों हर शिफ्ट में हर बार मतलब किसी ना किसी का आ रहा था। तो ये मान सकते हैं कि मेरा जो था मुझे याद का आया, ये आया था कि दिल्ली को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र चुना गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा चुना गया था, कि दिल्ली को NCR कब घोषित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा था। तो ये था 69 यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 में, मेरे याद था काफ़ी अच्छी तरीके से। और एक पॉलिटिकल सवाल था कुछ इस तरीके से, मतलब एक हेडलाइन लिख रही थी, काफ़ी लंबी चौड़ी थी, और बताना था कि ये जो लाइन लिखा हुई है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, किस अनुच्छेद से है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से आपको लगाना था। फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल आया था, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था, यानी कि एक व्यक्ति जो है गोलाकार पथ पर घूम के एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो हमें उसका वेग बताना था। तो वेग बराबर था विस्थापन बटे दूरी,
विस्थापन यानी कि किसी गोल चीज़ पे हम घूमिए तो लौट के वहीं आ जाएंगे, तो विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 था। सिंपल सा क्वेश्चन था। त्वरण पूछा था कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है क्या अदिश राशि है, ठीक है नहीं। तो राशियाँ भी एक बार पढ़ना है फिजिक्स में, सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ ज़्यादातर पूछी जा रही हैं, तो इसे आप ज़रूर देख लें। केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन दे रखी थी, मतलब एक तरफ HCl था और उसकी क्रिया किसी से करा रखी थी, और फाइनल जो है वो बता रखा था कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो हमें बताना था। जीव विज्ञान में जो है कोशिकाओं से संबंधित सवाल थे। और भूगोल में दोस्तों एक क्वेश्चन ये था कि भारत के कितने राज्यों की सीमा जलीय यानी जल को स्पर्श करती है, यानी समुद्र से लगा भी है, तो वो 9 राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन आसान था। और एक था हमारा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें था कि केवल महासागर है तो उसे इकोसिस्टम कहेंगे, महासागर या पृथ्वी को अगर मिला दिया जाए तो उसे महासागर कहेंगे, या मतलब उसे मतलब इकोसिस्टम जो होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसकी परिभाषा ऐसे है जहाँ मतलब जीव जंतु और जहाँ मौसम परिवर्तन हो यानी रहने कूल परिस्थितियाँ हो, वो जो है इकोसिस्टम कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। कंप्यूटर से 2 सवाल थे मेरे, एक तो फुल फॉर्म थी किसी प्रकार की जो मुझे याद नहीं रही, और एक था कि ये वो कह रखा था कि IP एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा सही IP एड्रेस है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे और 4 में से हमें बताना था कि कौन सा सही IP एड्रेस है। तो ये था। और आप मानिए कि कंप्यूटर की जो जितनी भी फुल फॉर्म होती हैं वो आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो ये तो था मतलब GK जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया। मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में मुझसे एक बहुत ज़्यादा गलती हुई है, वो गलती मैं आपको नहीं होने दूंगा, पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे रीजनिंग के 2 सीरीज के सवाल आए थे तो वो मैंने कर लिए। एक था कि लुप्त संख्याएँ बतानी है हमें। एक आया था दोस्तों कि उसमें जो था मतलब अंग्रेजी के शब्द बनाने थे, स्पेलिंग उसकी जो थी बिखरी पड़ी थी और उसे एक संयोग समेटना था और उसका अर्थ बताकर उसमें भिन्न बताना था। तो इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं उसे छोड़ आया। उसे कैलेंडर का एक सवाल आया था। आकृति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ ली थी। आकृति में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम पड़ ली थी कि पहले यानी कि आकृति को पूरा करें तो पहले हमें माउस की सहायता से ऊपर जाना पड़ लिया था, ऊपर से फिर नीचे आना पड़ लिया था, क्योंकि उसे हम प्रॉपर नहीं देख रहे थे। जैसे मतलब पेज वगैरह में देख लेते हैं प्रॉपर, इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी। यानी पहले तो आकृति देख रही, फिर माउस की सहायता से नीचे को आना पड़ लिया था और फिर उसे हम मैच कर रहे, तो उसमें जो है प्रॉब्लम हो गई। तो आप जो है माउस से घर पे प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस लगा लें, अच्छी तरीके से काम करेगा आपका, फिर माउस वगैरह पर हाथ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मुझसे जो मैं बता रहा था आपको कि मुझे उसमें जो गलती हुई है मुझसे वो ये हुई है कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का कोई भी क्वेश्चन आवे तो उसे आप साफ़ सुथरा करके एक तरफ बना लें, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि पजल से या सेटिंग अरेंजमेंट से एक व्यक्ति मतलब एक गोल मेज के चारों पास 8 व्यक्ति बैठे हैं और कोई इधर बैठा है कोई इधर बैठा है, तो उसका क्वेश्चन एक तो अब आ गया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन तो उसका 25 में आ गया, तो फिर एक क्वेश्चन उसका बहुत लास्ट में आगा 75वां, फिर एक क्वेश्चन आगा उसका 90वां, यानी उसी से संबंधित आगा। तो आप पजल या सेटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन बनावें तो उसे कहीं साफ कोने में को बना लें साफ तरीके से, उससे संबंधित फिर वो अगर जैसे अगला क्वेश्चन आगा तो आप उसे देखते ही कर दोगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने वो कहाँ बनाया था। तो ये जो है मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने जल्दी में पता नहीं कहाँ बना दिया और फिर उसी के ऊपर मैंने कैलकुलेशन कर दी, कोई और सवाल आया तो आप ऐसा ना करें। सेटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन आए तो उसे साफ़ सुथरा तरीके से किसी कोने में बना लें और उस पर रफ कार्य फिर ना करें, क्योंकि उसका क्वेश्चन आगे भी मिलेगा। और ये हर शिफ्ट में हो रहा है, हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाना चाहिए। दोस्तों मैथ की बात करूं तो मैथ का जो था मतलब कैलकुलेशन मॉडरेट कैलकुलेशन थी, यानी कि ज़्यादा इजी नहीं थी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी। इसमें देखो मतलब डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे थे और जियोमेट्री से जो आया था वो समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन आया था, तो वो थेल्स की थ्योरम लगा कर जो है हमने कर लिया था। और जो हम क्वेश्चन करते हैं ना नॉर्मल, जैसे राम ने एक काम 3 दिन में कर लिया, श्याम ने एक काम 4 दिन में कर लिया और महेश ने एक काम 5 दिन में कर लिया, तो तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है क्योंकि इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, लेकिन उसमें जो था वो उसके जो एलसीएम था वो लेना मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि संख्याएँ बहुत बड़ी बड़ी थी। इस तरीके से था कि एक व्यक्ति किसी काम को 735 दिन में कर सकता है, एक 829 दिन में कर सकता है। तो इस तरीके से जो था वो काफ़ी मतलब लेंथी था और उसमें जो
फैक्टर बनने थे वो प्राइम संख्याओं के बनने थे ज़्यादातर, यानी या तो कोई 23 का था या फिर 29 का था, इस तरीके से था। तो मैथ में आप जो है अपने फॉर्मूले वगैरह जो है अच्छी तरीके से याद कर लें, प्रॉपर कर लें, और कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें में। और अगर आपके पास दोस्तों 4-5 दिन बचे हैं तो आप जो है ये काम ज़रूर कर लें कि आप जो है घर पे प्रैक्टिस सेट लगा लें माउस की सहायता से लैपटॉप वगैरह पर, और क्योंकि कुछ दोस्तों को जो है माउस चलाने में प्रॉब्लम पड़ रही थी, तो ये काम आप ज़रूर कर लें। और मैं दोस्तों अगर उपस्थिति की बात करूँ, कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, तो लगभग 60 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 50%, 50 से 55% दोस्तों उपस्थित हो रहे थे। लेकिन इससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हमें जो कंपटीशन करना है वो 1% से कम में भी करना है, क्योंकि इसमें 8000 वैकेंसी हैं। और क्योंकि जिसकी तैयारी है वो तो चाहे गर्मी कितनी हो रही हो, गर्मी काफ़ी थी, लखनऊ में तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गाँव का माहौल तो फिर भी ठीक है। तो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जिसकी तैयारी है वो तो ज़रूर आएगा, जिसे नौकरी लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे और अपना जो है पेपर दिखाओ। और इस रिव्यू से अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।